वाला कुछ इस तरह से गिर रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं फ़िलहाल के लिए सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। बस मुझे आज अभी नहाना नहीं है, पोछा वगैरह मैं उसके बाद ही करूँगी क्योंकि मुझे करना है आज किचन क्लीन, डीप क्लीन करेंगे। देखते हैं हम आज के दिन में पूरा किचन क्लीन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो आपको पता चल ही जाएगा आगे। और अभी मीबू भी यहाँ पर पड़ोस में गया, आज उसको छुट्टी है तो इसलिए उसको छोड़ने का, उसको रेडी करने का कोई काम नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो मैंने सोचा आज किचन की सफाई में लग जाते हैं क्योंकि आपको मैं किचन की हालत दिखाती हूँ। तो किचन का काउंटर टॉप आप देख सकते हैं बिल्कुल भर चुका है। ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ना, इसके लिए मुझे जगह बनानी है इन कैबिनेट्स के अंदर। तो फिलहाल के लिए कैबिनेट्स को ही खाली किया जाएगा सबसे पहले। और मैंने साथ के साथ गीज़र भी ऑन कर दिया है। मुझे डिब्बे वगैरह भी हैं धोने के लिए। चिमनी की हालत आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, इसको भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए, इनको सबको निकाल कर मैं वॉश करूँगी, अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे गिर रहे हैं मेरे डिब्बे, कोई यहाँ को गिर रहा है, कोई वहाँ को गिर रहा है। थोड़े टाइम के बाद ना मैं सारे डिब्बे जो है वो चेंज ज़रूर से करूँगी क्योंकि इस तरह से ये अलग अलग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। एक जैसे हो ना तो फिर भी अच्छे लग जाते हैं, तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं इनको चेंज कर पाऊँ। जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इनको सबसे पहले चेंज करूँगी। देखिए कितने में गंदे लगते हैं ये अलग अलग इस तरह से रखे हुए। और ना बाहर से भी काफ़ी ग्रीसी हो चुके हैं ये कैबिनेट्स, तो इनको बाहर से भी अच्छे से क्लीन करेंगे। साथ के साथ बर्तन का भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बर्तन कोई इधर को गिर रहे हैं, कोई उधर को गिर रहे हैं, तो इनको भी अच्छे से सेट करना है। ये ग्लास वाला कॉर्नर है, पर ये भी अच्छे से सेट करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट ये कुछ इस तरह से है, इस तरफ कुछ इस तरह से है। ये देखिए यहाँ पर खाली जगह है ऊपर, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगी जो मुझे डेली में नहीं चाहिए होती क्योंकि यहाँ पर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे खड़े होके। तो यहाँ पर वो चीज़ें शिफ्ट करूँगी और नीचे वाला पोर्शन कोई ना कोई खाली करूँगी इनमें से, ताकि मैं जो डेली वाली चीज़ें हैं उनको मैं सामने रख पाऊँ। तो यहाँ पर ये तो सारा भरा है, ये भी सारा भरा है और ऊपर वाला कुछ इस तरह से गिर रहा है। इसको मैं निकाल दूंगी। इसका ना यहाँ से एक शॉकर ख़राब हो गया है तो उस वजह से ये बिल्कुल टूट चुका है यहाँ से। तो जब भी बनाने वाले आएंगे तब बनवा लेंगे, पर फ़िलहाल के लिए मैं इसको निकाल कर यहाँ पर कुछ डेकोर करने वाली हूँ। फ़िलहाल के लिए शुरुआत करते हैं डिब्बों को धोने से। तो इस तरफ के कैबिनेट से मैं शुरुआत करूँगी। सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा स्टूल, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है शेल्फ्स की। तो अभी जल्दी से सबसे पहले तो डिब्बे निकालेंगे, फिर इनको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। वैसे तो अंदर रहते हैं, इनको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हाइजीनिक के लिए मैं थोड़े टाइम बाद इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। किचन की हाइजीन जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम किचन को क्लीन रखेंगे ना तो बीमारियाँ भी हमसे दूर रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरह से सारे डिब्बों को जो खाली करने वाले थे उनको खाली करके वॉश किया, और जो मतलब खाली नहीं हो सकते थे उनको मैंने बाहर से साफ़ कर लिया। इससे ऐसा होता है कि साथ के साथ क्लीनिंग भी डीप हो जाती है, और जो हमारे पास कुछ आइटम ऐसी होती है ख़राब हो चुकी होती है, जैसे दाल वगैरह है, कीड़ा वगैरह लगा है किसी चीज़ में, तो वो भी दिखाई दे जाता है। क्लीनिंग करने के लिए मैं वही विनेगर, विम और पानी का जो सोल्यूशन मैंने बनाकर रखा है उसका यूज़ करती हूँ। इससे ना चिकनाई जो है वो काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाती है। अभी बात करते हैं चिमनी की। तो चिमनी ऐसा पार्ट है किचन का जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रीस, ऑयल वगैरह जो है वो चिपक जाता है।
तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। अब तो काफ़ी सारे सॉल्यूशन आ गए हैं मार्केट में क्लीन करने के लिए, पर मैं अपने जो मैंने सॉल्यूशन बनाया इससे ही क्लीन कर लेती हूँ। इससे काफ़ी अच्छे से ये मतलब क्लीन हो जाती है। तो इसको क्लीन करने के बाद अभी मैं करूँगी ये वाला कॉर्नर सेट। इसमें बर्तन वगैरह जो भी डेली यूज़ के लिए रखे हैं ना मैंने, तो कुछ इस तरह से सारे बिखर चुके हैं। तो अभी ऐसा करूँगी कि कुछ इस तरह से इनको अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। जल्दी जल्दी में लेते हैं ना तो फिर गिरते रहते हैं, और इस तरह से एक बार तो मंथली सेट करना ज़रूरी हो जाता है इनको। तो कुछ इस तरह से जो यूज़ करने वाले थे उनको मैंने सामने रख दिया, और ऊपर वाले पोर्शन में मैं बड़ी बड़ी थालियाँ वगैरह जो हैं जो यूज़ में नहीं आती हैं उनको रखती हूँ। ज़्यादा भरा नहीं है मेरा किचन, पर फिर भी स्पेस जो है वो कम हो ही जाता है थोड़े टाइम के बाद अगर हम अच्छे से सेटिंग ना करें तो। फिर मैंने यहाँ पर दाल वगैरह के डिब्बे जो भी वॉश किए थे उनको सेट करना भी स्टार्ट कर दिया। साथ के साथ मैं इनको रखती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हेल्प नीलू से भी ली कि मुझे पकड़ाते जाओ जल्दी से डिब्बे, और मैं यहाँ पर सेट करती जाऊँगी। तो बच्चे मूडी होते हैं, जब मन किया तो कर देते हैं, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, पर हमें तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ अचार वगैरह थे जो ख़राब हो चुके थे, तो इनको मैंने डीक्लटर किया। अभी बारी आती है इस ग्लास सेल को सेट करने की। तो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, जो स्टील के ग्लासेस है ना उनको ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि ये जो ब्रास के ग्लासेस हैं इनको हम यूज़ कर सकें। अगर इनको यूज़ नहीं करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे रखे रखे। अभी मैं पहुंच गई हूँ इस वाले कॉर्नर पर। तो यहाँ पर जो डोर निकल रहा था उसको मैंने स्क्रू से निकाल दिया और साइड में रख दिया है फ़िलहाल के लिए। तो मैंने सोचा ये ओपन रहेगा कॉर्नर, तो इसको थोड़ा सा डेकोर के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ ग्लासेस वगैरह मैंने पहले से बॉक्स के अंदर रखे थे, फिर उनको मैंने इस तरह से बॉक्स के अंदर से निकाला। फिर यहाँ पर मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। जब भी डेकोर की बात होती है ना तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी फिर फाइनल उसी को करती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने कुछ इस तरह से ग्लासेस वगैरह रखे, फिर ये वाला प्लांट मैंने वहाँ पर रखा। फिर इसका लुक आया कुछ इस तरह से जो मुझे पसंद नहीं आया। मतलब ये जो बॉक्स था ना इसमें भी ग्लासेस ही हैं, पर ये यहाँ पर रखा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया ग्लासेस को। फिर मैंने फाइनली क्या किया कि जो ये वुडन स्पैचुलास वगैरह थे इनको मैंने एक वाइट कप के मग में रख दिया, और दूसरा जो ग्लासेस थे उनको ट्रे में रखा, और एक यहाँ पर ग्रीन बॉल जो थी उसको अरेंज कर दिया। फाइनल लुक कुछ इस तरह से क्रिएट किया मैंने। आप बताइएगा कैसा लगा। अभी बात करते हैं नीचे वाले ड्रॉर्स की। तो यहाँ पर जो गैस स्टोव के साथ वाला ड्रॉर है वहाँ पर मैं ये मसाला दाने कुछ छोटे मोटे मसाले जो रहते हैं ना इन छोटे छोटे डिब्बों में इनको यहाँ पर रखती हूँ, ताकि यूज़ करना जो है वो ईजी रहे। और अभी साथ के साथ ये वाला कॉर्नर भी मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोंगा वगैरह रखे हैं, जैसे कुछ भी चीज़ बच जाती है तो हम इनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बड़े छोटे छोटे साइज़ के हैं, कुछ प्लास्टिक के भी हैं। प्लास्टिक के तो वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, पर आटा वगैरह रखने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनके जो ढक्कन है वो एयर टाइट रहते हैं, तो आटा वगैरह जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप। अभी ये वाला ड्रॉर है, इसमें मैंने रखे हैं कुछ नैपकिन्स वगैरह किचन के जो यूज़ होते रहते हैं। कुछ इस तरह से हैं, नए पुराने सारे इसी में हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। जो अभी तक यूज़ नहीं भी किए हैं ना उनको भी यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो अभी पहले तो सबसे पहले क्लीनिंग कर ली, उसके बाद यहाँ पर लाइनर वगैरह लगा दिया, और उसके बाद फिर से अरेंज करना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं कंटेनर, ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। ये मैंने अरेबियन ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए लिया था स्पेशली। कुछ सैलेड वगैरह भी इसमें बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ जो कौन सा फैब्रिक रहता है, ये माइक्रो फाइबर की नैपकिन्स हैं, उनको मैंने इस तरह से बॉक्स में रखा हुआ है। ये पता नहीं किस चीज़ के साथ आया था, प्लास्टिक का कंटेनर। तो इसमें ऐसा है कि डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, और ये भी यहाँ पर अच्छे से अरेंज रहते हैं। बाकी नैपकिन्स वगैरह को मैं कुछ इस तरह से इसी जो कंटेनर है इसमें रखूँगी, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे। और देखिए देखते देखते मेरा सारा ड्रॉर जो है वो सेट हो गया। अभी मैं इस वाले ड्रॉर को क्लीन करने वाली हूँ। ये भी गैस के साथ वाला ही ड्रॉर है। यहाँ पर कुछ कटलरी वगैरह है, कुछ करछी वगैरह जो भी रहते हैं, कुछ ट्रे वगैरह जो मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए होते हैं, मतलब छोटी वाली ट्रेज़ को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ यहाँ पर बिस्कर वगैरह है। तो ये
देख सकते हैं आप इसकी हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है। अभी लाइनर्स वगैरह को हटा दूंगी और नए लाइनर यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो लाइनर मैं कुछ इस तरह से जो पॉलीथीन वगैरह के बैग आते हैं ना, उनको इस तरह से कट करके यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारी मेरी ट्रे जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। मुझे उसी तरह से चीज़ों को रखना पसंद है ना, जहाँ पर मैं इनको जल्दी से यूज़ भी कर सकूँ। जब भी खाना बनाते हैं ना, तो इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ से फटाफट निकाल कर हम यूज़ कर सकते हैं। भी वो फिर से आ गया था यहाँ पर, तो उसको लग रहा था कि मैं करता हूँ, तो उसने ये वाला कॉर्नर जो है उसको सेट किया। सभी ड्रॉर्स को मैंने अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन कर लिया और साथ के साथ जो क्लटर निकलना था ना, वो भी मैंने निकाल दिया। तो काफ़ी सारा जो क्लटर रहता है ना, वो निकल जाता है जब भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 3 बज गए हैं और अभी तक सिर्फ मेरे कैबिनेट सारे मतलब जो है वो साफ हो चुके हैं। बीच में क्या हुआ कि मुझे लंच करने जाना पड़ा। यहाँ पर पास में ना एक धाम थी, तो हम धाम खाकर आ गए हैं। तो रात के लिए भी खाना लेकर आए हैं, तो रात का खाना वगैरह जो है वो नहीं बनेगा। अभी फिलहाल के लिए बना लेती हूँ चाय। उसके बाद सोच रही हूँ कि खाना बनाने का काम तो है नहीं, तो काउंटर टॉप भी मैं साथ के साथ क्लीन कर ही लेती हूँ। आज का काम कल पर क्यों ही छोड़ना है, जब हमारे पास टाइम है। तो पहले चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर से काम पर लगती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को सारा ये सामान हटाना पड़ेगा काउंटर के ऊपर से। फिर उसके बाद अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो कुछ इस तरह से एक दिन में ही हमें किचन को क्लीन करना है, मैंने सोच लिया है अभी। तो करते हैं जल्दी से काम शुरू। तब तक आपको दिखाती हूँ मेरे काउंटर टॉप की हालत। तो ये यहाँ से देखिए आप, माइक्रोवेव से लेकर ये कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो गया है। कुछ एक सामान जो था वो कैबिनेट के अंदर भी मैंने शिफ्ट किया है। यहाँ पर तो पहले बहुत ही ज़्यादा था। तो बिफोर लुक फिर से आप देख लीजिए, काउंटर टॉप का कुछ इस तरह से है और बहुत सारा सामान मुझे हटाना पड़ेगा, तभी काउंटर जो है वो खाली हो पाएगा। तो सबसे पहले काउंटर के ऊपर जो कटलरी वगैरह रखी थी ना, उसको मैंने इस तरह से पानी में स्टरलाइज करने के लिए रख दिया। इसको अच्छे से क्लीन होने देते हैं, तब तक हम बाकी के काम करेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ फिलहाल के लिए यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इस कॉर्नर को, सब सारे कॉर्नर को खाली करती हूँ। तो मुझे लगता है इसको ना मैं हटाकर सारे सामान को सामने वाली स्लैब के ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ फिलहाल के लिए। फिर जब यहाँ पर करेंगे तो इसको शिफ्ट कर देंगे उधर। इस बार का सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि ये वाली बास्केट मुझे यहाँ नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें आलू प्याज रहता है ना, और सामने मतलब आई लेवल के ऊपर रखा हो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर इसको ना देखिए लाइनर वगैरह लगा कर रखती हूँ ना, तो सेल्फ बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं दिवाली के टाइम मैंने क्लीनिंग की थी। अभी इसको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये न्यूज़पेपर हटाए वैसे ये नीचे से बिल्कुल क्लीन मिली मुझे। बस जस्ट मैंने इसकी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर दी गीले कपड़े के साथ और ये साफ़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर ना मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ था, इसको ज़रूरत हो गई थी क्लीनिंग की, क्योंकि ये तो दिन में 2-3 बार यूज़ हो ही जाता है और कुछ ना कुछ इसके ऊपर गिरता भी रहता है। तो कुछ इस तरह से अच्छे से मैंने सारी दीवारों की टाइल्स वगैरह को वॉश किया और साथ के साथ नीचे से भी काउंटर को साफ़ कर लिया। अब अरेंज करते हैं इस काउंटर को। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो मुझे बाहर जो चीज़ें चाहिए थी ना, वो ही मैं यूज़ करूँगी, वही मैं रखूँगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहती है कप्स वगैरह की। जब भी चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो जल्दी से कप हमें चाहिए होते हैं। तो इनको मैं कुछ एक कप्स जो हैं इस तरह से बाहर रखती हूँ स्टैंड के ऊपर लगाकर। तो स्टैंड को थोड़ी सी हाइट देने के लिए मैंने यहाँ पर केक स्टैंड का यूज़ कर लिया, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और साथ के साथ ये वाली जो बास्केट आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये आई थी सिंक के साथ। तो सिंक में इसके साथ जैसे फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल वगैरह वॉश करनी रहती है ना, तो उसके लिए आई थी। तो मैं उसको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो रखी हुई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें, अगर इस तरह से ट्रे में रखी जाएँ तो।
फिर उसके बाद ये क्यूट से बुद्धा थे, उनको मैंने यहाँ पर रख। अभी दूसरी तरफ मैं यूज़ करने वाली हूँ इस वाली वाइट कलर और वुडन कलर की जो बास्केट है इसका। तो इसको ना इस तरह से मैं लाइनर वगैरह रख कर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वाइट कलर है, अगर वाइट कलर गंदा हो जाए ना तो इसको साफ़ करना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसमें मैं वो वाले कंटेनर्स रखूँगी जो मतलब यूज़ होते रहते हैं, जैसे एक में मैंने पीनट्स वगैरह रखी हैं और दूसरे में मैंने पापड़ वगैरह रखे हैं। तो इनको मैंने कुछ इस तरह से शिफ्ट किया और ऊपर वाले कॉर्नर में मैंने यहाँ पर कुछ डेकोर आइटम्स को रख दिया, ताकि देखने में भी ये कॉर्नर जो है वो सुंदर लगे। तो मैं एक थोड़ा सा चाहती थी कि मतलब सिंपल रखना चाहती थी इसको, और थोड़ा पिंटरेस्ट वाला फील देना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसका लुक कुछ इस तरह से सिंपल सोबर ही रखा। जो रेड कलर की बास्केट थी इसको मैंने यहाँ पर फ्रिज के साथ में शिफ्ट कर दिया। इसमें भी मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया कुछ इस तरह से, ताकि बास्केट जो है वो गंदी ना हो। जैसे ही ये न्यूज़पेपर ख़राब हो जाएंगे मैं इनको हटाकर चेंज कर दूँगी। और इसको मैं यूज़ करूँगी, जैसे अपर वाला पोर्शन है उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह रखूँगी, और मिडल वाले में मैं प्याज वगैरह रखूँगी, नीचे वाले में रखेंगे जैसे आलू वगैरह होता है या कुछ और भी सब्जियाँ वगैरह आएंगी। बाकी इस कॉर्नर को थोड़ा सा कवर करने के लिए ना मैंने यहाँ पर लगाया ये रबर प्लांट। एक तो इसके जो गमला है इसका कलर येलो है, तो येलो जो है वो फ्रिज के कवर का भी कलर है, तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद इसके लीव्स वगैरह भी काफ़ी गंदे हो गए थे, तो उनको भी साफ़ किया, साथ के साथ गमले को साफ़ किया। और उसके बाद बारी आती है मिक्सर ग्राइंडर की। तो मिक्सर ग्राइंडर को भी मैंने यहाँ पर रखने के लिए ना एक टाइल का यूज़ किया, ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी गंदा ना हो। जब भी गंदा होगा तो हम टाइल को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर यहाँ पर फ्रिज के मैग्नेट्स वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा लगे थे, फिर उनको कुछ एक को मैंने हटा दिया फ़िलहाल के लिए। जब ज़रूरत होगी, जब लगेगा तो हम लगा लेंगे फिर से। फिर बारी आती है चाय पत्ती और चीनी रखने की। तो ये भी बाहर ही रहती हैं चीज़ें, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें। उनको इस तरह से काउंटर के ऊपर रखेंगे ना तो काफ़ी काम जो है वो आसान हो जाता है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को बाहर रखती हूँ। फिर एक ट्रे में मैं रखती हूँ, जैसे ये स्प्रे रहता है जो क्लीनिंग वाला मैंने बनाया है वो, और साथ के साथ कुछ बीम वगैरह, और एक यहाँ पर डस्टबिन रहता है छोटू वाला। इसमें जो खाने पीने का सामान बच जाता है ना उसको रखते हैं, छिलके वगैरह। फिलहाल के लिए सारा किचन सेट हो चुका है। अभी बारी आती है क्लीनिंग की, तो झाड़ू वगैरह भी अभी लगाऊंगी फिर से। एक बार मैंने दिन में भी लगा लिया था लंच पर जाने से पहले, और उसके बाद अभी पोछा वगैरह लगाकर इसको पूरा क्लीन कर दूंगी, ताकि सुबह तक हमें अपना किचन जो है वो क्लीन मिले। अभी आप देखिए किचन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया। मुझे ज़रूर से बताइएगा अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अभी पूरा किचन मेरा सेट हो चुका है। अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पूरा किचन एकदम से न्यू न्यू लग रहा है। आपको कैसा लगा मेरा किचन का न्यू मेकओवर? जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। करती हूँ इस ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज मैं सुबह 9 बजे लग गई थी और 6:30 का टाइम हो रहा है। 1 घंटे का गैप मैंने दिया होगा लंच करने जब गई थी। बाकी पूरा दिन मेरा किचन क्लीनिंग में ही लगा है। आज का दिन इसलिए भी चूज किया था क्योंकि मेरी को छुट्टी थी, इसको स्कूल छोड़ने लाने का काम नहीं था, लंच वगैरह पैक करने का काम नहीं था। तो ये सारा काम एक दिन में तभी पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज किचन को क्लीन करना एक दिन में इम्पॉसिबल है अगर आपको डीप क्लीन करना है तो। पर फिर भी हमने अचीव कर लिया फाइनली। तो कीजिएगा एक लाइक भी मेरे लिए और मेरू के लिए। तो करते हैं इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलेंगे जल्दी से एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, से गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप भी कर दीजिएगा।